हेलो फ्रेंड, मैं संजय गुप्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी का जो है वो रिजल्ट आ चुका है और आशा करते हैं आपका भी जो है नंबर अच्छा खासा आया होगा और आप पीईटी के लिए क्वालिफाई जरूर किए होंगे। तो जो कैंडिडेट पीईटी के लिए क्वालिफाई किए हैं और जिनका रनिंग अच्छा हो रहा है या अभी जो रनिंग शुरू किए हैं, दौड़ना प्रैक्टिस स्टार्ट ही किए हैं, तो फ्रेंड इसमें जो है कैंडिडेट का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा जो है वो बनवाना है। क्योंकि जब आप पीईटी क्वालिफाई कर लीजिएगा तब आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलवाया जाएगा, जिसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट लगता है जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया वगैरह, बहुत तरह का जो तमाम बातें कैंडिडेट के मन में यह आ रहा था। तो सोचे इस पर एक जो है वीडियो बना देते हैं। तो देखिए, जो आपका सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो था, मतलब ग्रुप डी का जो ऑफिशियल नोटिस था जो 2019 में आया था, उसी में आपके फॉर्मेट में जो है एक सर्टिफिकेट है। अब जैसे यहाँ पेज नंबर पे आइएगा, लास्ट नीचे यहाँ पे जैसे ये डिटेल सब पार कीजिएगा, आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट का कॉलम वो देखना जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ST SC का यहाँ दिखने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्मेट ओबीसी कैंडिडेट जो होते हैं, NCL नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट उनका है, उसी तरह EWS कैंडिडेट का है। ठीक है, इस तरह का जो है आपको फॉर्मेट यहाँ से देखने को लगेगा। पेज नंबर कितना से, तो 33 से आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है आपको बनवाना पड़ता है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है वहाँ पे आपको जो है वो लगेगा ये सब डॉक्यूमेंट। तो इसको जो है आप ज़रूर से अभी से इसमें लग जाइए, क्योंकि जो है पीईटी के बाद जो है आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि पीईटी तो आपका जनवरी में हो जाएगा। बहुत जोन का जो है नोटिस भी आ चुका है, तो जनवरी में आपका पीईटी हो जाएगा। पीईटी क्वालिफाई करने के बाद ही आपका जो है वो फाइनल मेरिट निकल जाएगा। फाइनल के लिए आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट डीवी और मेडिकल के लिए। तो डीवी के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट आपको जो वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर डीवी के लिए आप ये डॉक्यूमेंट जिस डेट पे आपको बुलाया जाता है, अगर आप ये नहीं दे पाते तो आपको जो है डेट दिया जाएगा, बट उसमें जो है हरासमेंट ज़्यादा होता है, जिस कारण से जो है परेशानी आपका हो जाएगा। इसीलिए जो भी कैंडिडेट का अच्छा मार्क्स है, मतलब जो पीईटी क्वालिफाई किए हैं, वो लोग का भी जो है ये अपना डॉक्यूमेंट बनवाने में लग जाइए, क्योंकि ये सब ब्लॉक लेवल से बनाना पड़ता है। और आपको पता है कि ब्लॉक का क्या हाल है। ब्लॉक में जो भी आपको कैसा लेट लगता है, कभी ऑनलाइन होता है, कभी ऑफलाइन होता है, बहुत तरह का बात होता है उसमें। ठीक है, तो उसमें आपको देरी लगता है, इसी वजह से जो है बनवा लेना पड़ेगा। क्योंकि पिछले बार भी हमारे साथ वैसा ही हुआ था। NTPC के बारे में भी डॉक्यूमेंट के बाद जो हम डीवी के बहुत कुछ दिन पहले ही शुरू किए, लास्ट में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाने के कारण जो है दिक्कत होता है। ठीक है, बनने का तो आपका बन जाएगा, लेकिन थोड़ा हड़बड़ी होता है। ठीक है, इसलिए आपको कोशिश करना है कि अभी से इसमें लग जाएं, क्योंकि आप जल्दी जितना जल्दी शुरू कीजिएगा ये आपका वैलिडिटी रहता है। ठीक है, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपका अगर ओबीसी में तो हर साल चेंज होता है 2 साल में, बट अगर आप बाकी ST SC है तो आपका जो है वो चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे EWS होता है वो पर ईयर आपको चेंज कराना पड़ता है। ठीक है, और जो आपका OBC NCL सर्टिफिकेट होता है वो भी आपका 1 ईयर का वैलिडिटी उसमें रहता है। ठीक है, तो अभी अगर इसको बनवा लेते हैं तो 1 साल के अंदर जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कहीं और लगेगा तो आपको काम में आ सकता है। ठीक है, तो पहला क्या देख लीजिए, यहाँ पे पहला ये है आपका कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ST SC फॉर्मेट। तो ये SC ST फॉर्मेट में है। तो क्या करना है, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप ब्लॉक पे जाइएगा तो आपको तो सबसे पहले जो वहाँ पे प्रज्ञा केंद्र जिसको बोलते हैं हम लोग, CSC सर कॉमन सर्विस सेंटर, वो ब्लॉक में वहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है ST SC सर्टिफिकेट के लिए, या तो EWS किसी भी तरह का सर्टिफिकेट आपको जो है वहाँ ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। जो भी कागज़ वहाँ पे लगता है आपको वो सब दे के, आधार कार्ड पैन कार्ड ये वगैरह दे के आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। वो जैसे आपका ऑनलाइन वाला बन जाएगा, उसके बाद ही जो है ये फॉर्मेट जो आपका रेलवे के द्वारा ये जारी किया गया फॉर्मेट है, Annexure 1 Annexure 2, ठीक है, ये सब तब जाके आपको बनेगा। मतलब कि पहले आपको जो बनता है, जो जनरली सबका बनता है, जैसे जाति निवासी सबका बनता है ना, तो वो आपको पहले बनवा लेना पड़ेगा ऑनलाइन वाला। ठीक है, ऑनलाइन बन जाएगा, उसके बाद जो है आपको ये जो है प्रिंट इसका निकाल के फिर इसको उसमें अटैच करके देना पड़ता है। तब फिर आपको जो है ये जो फॉर्मेट है रेलवे का, इस पर आपको बना के देगा। ठीक है, जैसे कि ये कास्ट सर्टिफिकेट है ना SC SC कैंडिडेट का, तो इसके लिए जो है आपको ऑनलाइन पहले अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन वाला आपका बन जाएगा, उसी के रेफरेंस लेके जो है ये वाला आपको वहाँ का जो ब्लॉक का जो CO होगा, सर्कल अफसर, वो ही ये वाला बना के देगा। उसके बाद क्या करना है, आपको जो है वो SDO लेवल पे भी जो अप्लाई कर देना है, जो ऑनलाइन वाला है। ठीक है, वो ऑनलाइन वाला SDO तक बन जाएगा। उसके बाद फिर SDO के पास आपको ये फॉर्मेट निकाल के फिर लेके जाना पड़ेगा। उसमें क्या है, CO वाला वो रख लेगा, आपको SDO वाला दे देगा। और जनरली ये जो है, जनरली आपको SDO तक का बना होना चाहिए। ठीक है, DC तक अगर बनवाते हैं, DC DM तक, तो बहुत अच्छा बात है। बट अगर DC DM तक नहीं बन पाता है टाइम कम होने की वजह से, तो SDO तक का बना हुआ भी चल जाएगा। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है हड़बड़ाना है कि नहीं मुझे DC तक का ही बनाना है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप SDO तक भी बना लेते हैं तो वो आपका सफिशियंट माना जाएगा। ठीक है, सफिशियंट है। SDO तक का भी जो है, SDO या SDM, कहीं पे SDO होता है, कहीं पे SDM होता है, तो दोनों का पोस्ट जो है वो सेम है, दोनों में जो भी रहे। ठीक है, SDO तक का जो है वो सेम रहता है। ठीक है, मतलब कि जो आपका अंचल तो हो गया आपका CO। ठीक है,
और ये आपका एसडीओ लेवल तक आपको अनुमंडल तक आपको बनवा लेना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह अगर बात करते हैं यहाँ पे ओबीसी फॉर्मेट का, अदर बैकवर्ड क्लास का ओबीसी एनसीएल का जिसको कहते हैं, ये उसका फॉर्मेट है। तो इसके लिए भी जो है चाहे ओबीसी कैंडिडेट हो, एसटी कैंडिडेट हो, अपना जो है आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन वाला आपको जो है मिल जाएगा ओबीसी सर्टिफिकेट। उसके बाद जो है आपको ये प्रिंट निकाल लेना है, इसको सिंपली उसको प्रिंट ले जाके जो आपको ऑनलाइन मिला उसमें अटैच करा देना है फिर से, और फिर जो है आपको जो है सीओ ऑफिस होता है ब्लॉक में, वहाँ आपको जमा देना पड़ेगा। तब जो है इस फॉर्मेट का आपको बना के दे देगा रेलवे का फॉर्मेट में, ठीक है। फिर ये फॉर्मेट लेके आपको जो है एसडीओ के पास जाना है, ठीक है। एसडीओ के पास जाना है, एसडीओ के पास फिर जो है आपको जो ब्लॉक से आपको मिला है ये वाला सीओ वाला ये फॉर्मेट, रेलवे का फॉर्मेट, इसको एसडीओ के पास जमा देना है। और ऑनलाइन जो आपने निकाला था जिसके बेसिस पे ये फॉर्मेट वाला बना है, वो दोनों को अटैच करके आपको देना है। तब जो है एसडीओ भी सेम फॉर्मेट पर आपको बना के दे देगा, ठीक है। अगर उसके बाद अगर टाइम है तो आप डीसी के पास से बनवा लीजिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एसडीओ वाला भी काम चल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आते हैं नीचे वाला में, ये आपका डिक्लेरेशन है। तो ये डिक्लेरेशन भी जो है 3 कॉपी इसको लेके जाना पड़ेगा। जब डीबीओ होता है तब ये डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया है एनेक्चर में, तो इसको जो है 3 कॉपी कर लीजिएगा, ये वहाँ पे लगता है, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा वहाँ पे ये लगेगा, ठीक है। आगे आते हैं, एक जो है ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर टू प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है उनका ये रहता है, तो इनका वैलिडिटी भी 1 ईयर का रहता है। ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होता है ये 1 साल का वैलिडिटी रहता है। इसके लिए भी जो है आपको जो है परीक्षा केंद्र या जो सर्विस सेंटर होता है ऑनलाइन, जहाँ ब्लॉक में रहता है जनरली, वहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इसका भी ऑनलाइन एक सर्टिफिकेट आएगा, उस सर्टिफिकेट के साथ इसको प्रिंट आउट करके अटैच कर दीजिएगा, फिर आपको इस फॉर्मेट में आपका जो है वो बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको जो है आप एसडीओ के पास ले जाइएगा, तो वहाँ पे जो ब्लॉक से आपको बना के देगा इस फॉर्मेट में, वो एसडीओ वहाँ पे रख लेगा। उसके बाद आपको एसडीओ अपना बना के देगा इस फॉर्मेट को, और इसको ले जाके आपको रेलवे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चला जाना है, ठीक है। मतलब कि जो भी आपको फॉर्मेट में बनवाना है उसका पहले आपको ऑनलाइन बना होना चाहिए। ऑनलाइन मतलब कि जो जनरली बनता है, जैसे ये तो आपका रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसी वजह से आपको इस फॉर्मेट में चाहिए। बट जिनका जो है सिंपली कोई योजना का लाभ लेने के लिए बनवाते हैं या कुछ भी सरकारी काम के लिए बनवाते हैं, तो वो ऑनलाइन वाला ही वो लोग बनवाते हैं, ठीक है। तो वो आपका बना हुआ होना चाहिए, तब जो है आपको फॉर्मेट में बनाएगा, सीधा सी बात यही है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ जो है फॉर्मेट यहाँ पे है, तो इसको सिंपली जो है आपको प्रिंट करा लेना है। तो इसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, रेलवे की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से आप जो है वो डाउनलोड करा लीजिएगा, या तो जो है हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे लिंक, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जो है इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लीजिएगा। और अभी से जो है इस पर फ्रेंड बनाने लग जाना है, ताकि आपको बाद में हड़बड़ी जैसा ना हो, ठीक है। बाद में होता क्या है, बनने का तो आपको बन जाएगा, लेकिन जो है उसमें दिक्कत हैरेसमेंट आपको ज़्यादा होगा, तो आपको थोड़ा परेशानी हो सकता है, और परेशानी होगा तो आपको फिर डीवी और मेडिकल में आपका प्रॉब्लम हो सकता है। वहाँ पे मेडिकल में जो है आपका कुछ भी मतलब थोड़ा सा हरासमेंट होता है तो आदमी परेशान होता ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अभी से इस पर लग जाना है। अपना इधर रनिंग करते रहिए, और ये डॉक्यूमेंट जो है सुबह सुबह रनिंग कीजिए, उसके बाद अपना ऑफिस जाके इसको जो है अप्लाई करते रहिए। धीरे धीरे हर दिन एक एक डॉक्यूमेंट करके अपना बनवाइए, आराम से आपका बन जाएगा। जनवरी में आपका पीटी हो जाएगा, फरवरी मार्च अप्रैल में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट भी हो जाएगा, अप्रैल तक मई तक, ठीक है। तो फ्रेंड ये कुछ अपडेट था। अगर कुछ जो आपको जानना है या कुछ जो है आपको डाउट है फिर भी, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैसेज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का। चलिए फ्रेंड, कुछ डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है यहाँ पे अपडेट मिलता रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।